जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्मी शर्मा की कहानियाँ पर। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। आप सभी पर, आपके परिवार पर गणेश जी की कृपा सदा बनी रहे। प्यारे भक्तगणों, आज है माघ महीने की प्रथम बुधवार और आप सभी श्रवण करेंगे बुधवार गणेश जी की कथा। कहते हैं कि जो भी भक्त बुधवार को गणेश जी का नियम पूर्वक पूजन करता है, इनकी कथा को पूरा नियम पूर्वक प्रसन्नचित मन से श्रवण करता है, उसके जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में धन और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं रहती। यदि आपका कमाया हुआ धन व्यर्थ जा रहा है तो बुधवार का व्रत अवश्य करें। आप बुधवार का व्रत करते हैं तो बुधवार के व्रत में नमक खाने से परहेज करना चाहिए। साथ ही बुधवार के दिन गणेश जी को घी और गुड़ का भोग लगाए और इस भोग को गाय को खिला दे। बुधवार की व्रत कथा जरूर पढ़े या फिर श्रवण करे, साथ में आरती भी करे। मान्यता है कि बुधवार के व्रत में हरे रंग का वस्त्र पहनना बहुत शुभ होता है। आइए भक्तजनों, गणेश जी की चरण कमलों का ध्यान लगाकर कथा की शुरुआत करते हैं। आपसे हमारी निवेदन है, कथा को पूरा सुने, अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। और वैसे भी जो लोग व्रत करते हैं उन्हें कथा अवश्य सुनना चाहिए। भगवान आप सभी की और हमारी मनोकामना को पूर्ण करे। प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और गणेश भगवान के अनन्य भक्त थे। वह दोनों बिना चुके हर बुधवार को गणेश भगवान का व्रत रखते थे और शाम को 11 ब्राह्मण को भोजन खिलाने के बाद ही अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वह सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठ और सेठानी की कोई संतान नहीं थी। इस विषय पर परिवार और गांव के लोग आपस में कानाफूसी करते थे, कहते कि सेठानी बाज है। ये सब बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी गणेश जी की पूजा संपन्न करके मंदिर के बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखा। बच्चे को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं और तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन बच्चे ने अभी ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोल नहीं पाया। वह दोनों बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठानी ने नौकरों के आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चा खोने की कोई खबर नहीं मिली। फिर पंडित जी ने उस बच्चे को सेठ और सेठानी को घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में ये भी कहा, अगर बच्चे के माता पिता यहाँ पर आते हैं तो मैं स्वयं उनके पास ले आऊंगा। सेठ और सेठानी खुशी मन से उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले गए। सेठानी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य भगवान गणेश के नाम पर गणेश रखा और बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन पोषण शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में एक ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वह दोनों ठग गणेश जी के मंदिर के सीढ़ियों पर बैठे सोच विचार कर रहे थे। कुछ समय बाद वहां पर पंडित जी आए और गांव के अनजाने लोग के दिखते ही उनसे पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों ठग तो चोरी चकारी के लिए बहाना ढूंढ ही रहे थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कह दिया हाँ। तब पंडित जी ने कहा, चिंता की कोई बात नहीं, आपका बच्चा एक सेठ के घर पर पल रहा है। पंडित जी ने उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। गणेश के माता पिता आए। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए।
सेठ जी ने उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके के फिराक में थे। उसी रात सभी लोग सो जाने के बाद वे ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी लेने लगे। तलाशी लेते लेते वह दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ पहुंचा। उसने चुपके से अंदर झांक कर देखा तो दोनों मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने वह देखते ही धीरे से उस कमरे के बाहर की कुंडी लगा दी और जोर जोर बोलकर पूरे घर में हल्ला कर दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सारे लोग इकट्ठा हो गए। फिर सेठ ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह सुबह पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा कहानी बताया और कहा कि ये दोनों तो चोर है। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वह दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़ गए और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठ जी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुख में जाएगी, बालक गणेश उसके पास ही रहेगा। फिर वे दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन गणेश भगवान का नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह पर गिरी और इस तरह बालक गणेश सेठ और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। सभी मेरे साथ प्रेम से बोलिए, गणेश महाराज की जय हो। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत गरीब थी और आंखों से अंधी भी थी। उसका एक बेटा और बहू थी। वह बुढ़िया सदैव गणेश महाराज की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश भगवान उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गणेश भगवान ने सोचा, ये बुढ़िया माई तो आंखों से अंधी है, फिर भी मेरी पूजा पाठ कितना श्रद्धा के साथ करती है, इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। इतना ही सोचकर गणेश जी उस बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मुझसे मांग ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई हाथ जोड़कर गणेश महाराज से बोली, हे भगवान, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता, तो मैं कैसे मांगू और क्या मांगू, आप ही मुझे बताए। बूढ़ी माई की बातें सुन गणेश महाराज कहने लगे, माई, तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। तब बूढ़ी माई ने अपने बेटे से कहा, बेटा, गणेश जी कहते हैं कि तू कुछ मांग ले, तो तुम बताओ बेटा, मैं क्या मांगू। बेटा ने कहा, माँ, तुम ढेर सारा धन दौलत मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा कि आप नाती मांग लीजिए माँ जी। तब बूढ़ी माई मन ही मन में सोचने लगी, बेटा बहू तो सिर्फ अपने लिए ही सोच रहे हैं, मेरे लिए तो कोई सोचता ही नहीं। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने सोचा, एक बार अपनी पड़ोसन से पूछ कर आऊं कि मेरी पड़ोसन क्या कहती है। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो उसने कहा, बुढ़िया माई, तो थोड़े दिन ही जिएगी, क्या तू धन मांगे और क्यों नाती मांगे, तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। बेटा बहू और पड़ोसन का राय लेकर बुढ़िया माई गणेश महाराज के पास आई और बोली, हे गणेश महाराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया माई की बातें सुन गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया।
फिर भी जो तूने मांगा वजन के अनुसार सब कुछ तुझे मिलेगा। यह कहकर गणेश महाराज अंदर ध्यान हो गए। उधर बूढ़ी माई ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। गणेश जी महाराज जैसे आपने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी के परिवार पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। सभी मिलकर बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विनायक महाराज की जय हो। कथा बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और एक बहन रहा करती थी। वो सब कुछ सुनती, पर जैसे ही विनायक जी का नाम आता तो घगरा झटका कर चली जाती। हर रोज उसका यही आदत था। जब भी गणेश महाराज का नाम आता तो घाघरा झटका कर चली जाती। एक दिन उस लड़की की इस आदत पर विनायक जी बहुत नाराज हुए और गणेश महाराज उस बहन को भयभीत करने लगे। डर के मारे बहन का तो बुरा हाल हो गया, बेचारी सूखने लगी। अपनी बहन को सूखता देख 7 भाइयों ने आकर पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, मुझे बताओ। पर भाइयों के बार बार ऐसे पूछने पर बहन ने कुछ नहीं बताया। भाई असफल रहे। सबसे जो छोटा भाई था वह बहुत चतुर था, बहुत चालाक था। उसने आधी रात को अपना वेश बदलकर गणेश महाराज को पकड़ लिया और पूछा कि आप कौन हैं और मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हैं। भाई की बातें सुन गणेश जी बोले, मैं तो गणेश महाराज हूँ, तेरी बहन सारी बातें सुनती है, पर जैसे ही मेरा नाम आता है तेरी बहन दूर चली जाती है, इसलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा कि आप इसका उपाय बताए तो गणेश जी बोले कि कोई भी कहानी कहो तो गणेश जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा कि वह रोज गणेश जी की कहानी सुनेगी और कहानी सुनने के बाद ही पूछ खाएगी। और बहन हर रोज ऐसा ही किया। अब तो बहन कहानी सुनने के बाद ही कुछ खाया करती थी। इस तरह से गणेश जी महाराज बहन पर प्रसन्न रहने लगे और उसकी सारी मनोकामनाएं को पूरी करने लगे। गणेश महाराज की आशीर्वाद से उस बहन को अच्छा घर और अच्छा वर मिला। तो प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक समय की बात है। एक बार पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी में खुद को बड़ा बताने के कारण झगड़ा हो गया। पाल माता कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, पथवारी माता कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ, विनायक जी कह रहे थे कि मैं बड़ा हूँ। इसी बात लेकर तीनों में झगड़ा लग गया। दोनों देवी और विनायक जी एक दूसरे से अपने को बड़ा साबित करने के लिए झगड़ते रहे। उसी समय एक ब्राह्मण का लड़का वहां से जा रहा था। उस लड़के को देखकर पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने उसे रोका और कहा कि ये लड़के, तुम हमारा न्याय करके जा। तुम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम तीनों में से बड़ा कौन है, हमें ये बताकर उसके बाद तुम जाओ यहाँ से। ब्राह्मण के लड़का बहुत घबरा गया, सोच में पड़ गया कि किसे बड़ा बताऊं, पाल माता को या पथवारी माता को या फिर विनायक जी को। मैं किसे बड़ा कहूँ, किसे सर्वश्रेष्ठ कहूँ, ये बात लेकर बहुत चिंतित हो गया। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं पहले अपनी माँ से इस बात का राय ले लूं, उसके बाद ही मैं इन तीनों का न्याय कर दूंगा। तब लड़के ने कहा, हे भगवान, हे माता, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए, मैं कल फिर आकर आपका न्याय कर दूंगा। अब भगवान ने कहा, ठीक है, तुम कल हमारा न्याय जरूर करना। अब लड़का घर आकर अपने माँ से कहने लगा, माँ, मुझे ना कल पाल माता, पथवारी माता और गजानन जी का न्याय करना है। माँ ने पूछा, कैसा न्याय बेटा, मुझे बताओ।
तब बेटा ने रास्ते की सारी कहानी अपनी माँ को सुना दिया। तब अपने बेटे की बात सुन माँ ने कहा, बेटा तुम ध्यान रखना, किसी को भी छोटा मत बताना। बेटा बोला, जैसी आपकी आज्ञा माँ, आप जैसी मुझे कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। अब अपनी माँ से सीख लेकर ब्राह्मण का बेटा दूसरे दिन वहाँ गया जहाँ पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी रहते हैं। लड़का सबसे पहले पाल माता के पास गया, उन्हें प्रणाम किया और बोला, पाल माता आप तो हर व्यक्ति से बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है, स्नान ध्यान करते जाते समय पैर की ठोकर दे जाता है, फिर भी आप नाराज नहीं होती हो, इसलिए पाल माता आप बड़ी हो। अब ब्राह्मण का लड़का पथवारी माता के पास जाता है और उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करके कहता है, हे पथवारी माता आप भी बड़ी हो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर ले, धर्म ध्यान कर ले, पर वापस आने पर आपकी पूजा किए बिना उनका कार्य पूर्ण नहीं होता, इसलिए आप बड़ी हैं। अब आखिर में लड़का विनायक जी के पास आया, उन्हें प्रणाम करके कहा, हे विनायक जी आप तो बड़े ही हैं, क्योंकि सब देवों को मनाने पर आपको ध्याए बिना कोई काम सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए आप बड़े हैं। ब्राह्मण के लड़के की बातें सुन पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी बहुत प्रसन्न हो गए और बोले, हे बालक तेरी चतुरता से तूने हम सभी को बड़ा साबित कर दिया है, हमारा आशीर्वाद सदा तेरे साथ रहेगा। यह कहकर उन्होंने थोड़ी सी जौ के दाने उसके गमछे में डाल दिए। लड़का एक मुट्ठी जौ को देखकर बहुत उदास हो गया। बेचारा सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा, इतना अच्छा न्याय किया मैंने, इसके बदले में थोड़ी सी ही जौ मिला मुझे। लड़का उदास मन से वह थोड़े ही जौ को लेकर अपने घर को चल दिया। लड़के ने घर पहुंचकर बेमन से जौ वाला अंगूठा को कोने में रख दिया। माँ ने पूछा, बेटा मैंने जैसा कहा था वैसा तुमने किया ना? बेटा ने कहा, हाँ माँ, आपने जैसे मुझे बताया था मैंने वैसा ही किया, लेकिन माँ पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने मुझे न्याय का फल सिर्फ थोड़ा सा जौ ही दिया है, जिसे मैंने गमछे में लपेटकर वह कोने में रख दिया है। जब माँ घर से बाहर आती है और कोने से गमछे उठाकर देखती है तो उसके अंदर से हीरे मोती झरने लगते हैं। ये देखकर माँ बहुत प्रसन्न हुई और अपने बेटे को पुकारने लगी, बेटा जल्दी आओ, देखो पाल माता, पथवारी माता और विनायक जी ने तुम्हें क्या दिया है, जल्दी आओ। बेटा दौड़कर जब बाहर आया, बेटा हीरे मोती सोना चांदी देखकर बहुत हैरान रह गया। अब लड़के को समझ में आ गया कि ये सब तो भगवान का आशीर्वाद है। अब माँ और बेटा बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। हे भगवान, हे पाल माता, हे पथवारी माता, हे विनायक जी, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की लड़की को आशीर्वाद दिया, ऐसा आशीर्वाद सभी को देना। कहानी कहने, सुनने व हुक्कार भरने वालों सबको स्वस्थ, समृद्धि, धन धान्य देना। तो सभी प्रेम से बोलिए, पाल, पथवारी और विनायक जी की जय हो। एक समय की बात है, एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी घर का सारा काम काज करके अपने भाई का मुख देखने के लिए उसके घर से निकल जाती। एक दिन रास्ते में एक पीपल पेड़ के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी हुई थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाया करती थी। हर दिन का उसका यही नियम था। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते थे। एक दिन बहन भाई के घर पहुंची।
और भाई का मुख देखकर बैठ गई। तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया है ननद जी? यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल की झाड़ियों से गिरे हुए कांटे मेरे पाँव में चुभ जाते हैं। जब वह वापस अपने घर आ गई तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। हमारी ननद यानी कि आपकी बहन झाड़ियों के रास्ते से आती है तो उसके पाँव में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। पत्नी की इतना बात सुनते ही भाई तुरंत उठा और हाथों में कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया। और इसी कारण से गणेश जी का स्थान भी वहां से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए और उसके भाई के प्राण को हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोती हुई लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है, वह अपने भाई का मुख देखे बिना नहीं रह सकती, उसका यह हर दिन का नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी पर कल कैसे देखेगी? रोज के दिन की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल में निकल दी। जब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है तब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक को भी वहां से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रखकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, हे गणेश महाराज, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पिहर सबको देना। और फिर इतना कहकर आगे निकल गई। लड़की की बात सुनकर भगवान गणेश सोच में पड़ गए, अगर मैं इसका नहीं सुना तो मुझे कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा? तब सिद्धि विनायक ने उसे पीछे से आवाज दिया कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठकर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि वहां तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उसके दिल से आवाज आई, जो मैंने सुना वैसे ही करती हूँ, देखा जाए क्या होता है। इतना सोचकर वह 7 खेजड़ी की पत्तियां लेकर अपने भाई के घर पहुंची। उसने देखा वहां कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही है और पास में ही भाई का लाश रखा हुआ है। तब उसे रास्ते में जो आवाज सुनाई दी थी वही बात याद आई और उसने वैसा ही किया जैसे उसने सुना था। उसने खेजड़ी के 7 पत्तियों को बताए हुए नियम के तहत भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब उसका भाई उठकर बैठ गया। भाई बोला बहन से, मुझे तो बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए, और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। हे गणेश महाराज, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसे ही कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले सभी की परिवार की सुनना और सभी के परिवार की रक्षा करना। सभी प्रेम से बोलिए गणेश महाराज की जय हो। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी जो कि हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा कि तू मेरी सहेली बनेगी। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। अब साहूकार की बेटी ने घर आकर अपने पिता को सारी बात बताई। तब उसके पिताजी बोले कि वह तो लक्ष्मी माता है, आपने को और क्या चाहिए, तुम लक्ष्मी माता की सहेली बन जाओ। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहने लगी, सहेली बनेगी मेरी? तब लड़की ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर बनूंगी। अब लक्ष्मी जी और वह लड़की दोनों जन सहेली बन गई।
एक दिन लक्ष्मी जी ने अपनी सहेली को खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने अपने माँ पिता से कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब पिता ने कहा कि सहेली के यहाँ जिमने जाइयो, पर संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जिमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल 2 साला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब वह जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं भी तेरे घर जिमने आऊंगी। तब लड़की ने कहा, हाँ सहेली, क्यों नहीं, जरूर आना। अब वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब पिता ने पूछा कि सहेली की यहाँ से जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तब उसने कहा, पिताजी, मेरे को तो लक्ष्मी जी ने इतना कुछ दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे उनको जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा, गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर लेना, 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका 9 लखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह 9 लखा हार डाल गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़कर बाजार में गई और सामान लाने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने के थाल, साल 2 साला दे दे, मोहर और सामग्री दे, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे। सारी चीजें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे आगे गणेश महाराज, पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा, सहेली चौकी पर बैठ जा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के भी मैं नहीं बैठी, किसी के भी यहाँ नहीं बैठी। तो उसने कहा, पर मेरे यहाँ तो तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी माता ने करी थी वैसे ही उसने भी करी। लक्ष्मी जी उस पर बहुत प्रसन्न हुई और घर में खूब रुपए एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं पर बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को दिया वैसे सबको देना। कहानी सुनते, हुक्कारा भरते अपने सारे परिवार को देना, पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे पोते को देना। हे लक्ष्मी माता, सबका कष्ट दूर करना, दरिद्रता दूर करना, सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय हो। एक बार विनायक जी छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वो हर किसी से कह रहे थे कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। मगर किसी ने भी विनायक जी के लिए खीर नहीं बनाया। कुछ दूर चलते चलते कुछ आगे बढ़ने पर विनायक जी को एक बूढ़ी माई बैठी मिली। विनायक जी बूढ़ी माई के पास जाकर बोले, कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो बूढ़ी माई ने कहा, बेटा ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। तब विनायक जी ने बूढ़ी माई से कहा, माँ बर्तन लेकर आओ और घर का सबसे बड़ा बर्तन को ही लेकर आना। तब बूढ़ी माई ने सोचा, ये तो बच्चा है, बच्चे का मन रखने के लिए बड़ा बर्तन लेकर चली आती हूँ। इतना सोचकर बूढ़ी माई अपने घर में जाकर घर के सबसे बड़े बर्तन को लेकर बाहर आती है और विनायक जी के सामने रख देती है।
अब विनायक जी अपने चम्मच में से दूध को उस बर्तन में डालते जाते हैं। बर्तन भरते जाता है। बर्तन एक चम्मच दूध से पूरा भर गया, फिर भी दूध चम्मच में भरा ही रह गया। बूढ़ी माई घर के सारे बर्तन को लाकर बाहर रख दी। सारे बर्तन दूध और चावल से भर गए। अब विनायक जी बूढ़ी माई से कहते हैं, माँ तुम खीर बनाओ, मैं नहाकर आता हूँ, फिर खीर को खा लूंगा। जब बूढ़ी माई ने बड़े प्यार से खीर को तैयार किया तो बूढ़ी माई के पोते और पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। तब बूढ़ी माई अपने आंखें को बंद करके विनायक जी का नाम लेकर चूल्हे में थोड़ा सा खीर को डाल दिया और कहने लगी, विनायक जी आपका भोग लगे। इतना करने के बाद बूढ़ी माई ने अपने पोते पोती को कटोरी भर भर कर खीर खाने को दे दिया। अब तो ऊपर छत पे बैठी पड़ोसन ने बूढ़ी माई को ये सब करते देख लिया। अब तो बूढ़ी माई ने सोचा इस पड़ोसन को भी कटोरा भरकर खीर दे देना ही पड़ेगा, वरना ये किसी से चुगली कर देगी। इतना सोचकर बूढ़ी माई ने उसे भी एक कटोरा खीर हाथों में थमा दिया। अब इतना होने के बाद बूढ़ी माई की बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर निकाली और उसे चुपके से खाकर चक्की के नीचे छुपा दिया। इतना होने के बावजूद भी गणेश जी यानी कि विनायक जी अभी तक नहाकर नहीं आए थे। अब तो बूढ़ी माई को भी भूख लगने लगी, तो वह भी एक कटोरा खीर लेकर दरवाजे के पीछे बैठकर फिर से कहने लगी, हे विनायक महाराज आपका भोग लगे। इतना कहकर हाथ जोड़कर अपना खीर को खाना शुरू कर दिया। अब इतना होने के बाद गणेश जी आ गए। तब बूढ़ी माई ने कहा, आरे गणेश, आरे मेरे विनायक, खा ले तेरा खीर, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब विनायक जी ने कहा, माँ मैंने तो खीर पहले ही खा लिया है। तब बूढ़ी माई ने कहा, कब खाया बेटा तुमने खीर? तब विनायक जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई थी तब मैंने खाया था, और जब तेरी पड़ोसन ने खाई थी तब भी खाया था, और जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाया था। अब तूने खीर खाई तो तेरा पेट पूरा भर गया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात तो सच है, लेकिन बहू बेचारी सुबह से घर का सारा काम में लगी है, तो उसने फिर खीर कब खाई बताओ? तब विनायक जी महाराज ने कहा, चक्की के नीचे जाकर देखो माँ, वहाँ कटोरा पड़ा है। तूने तो मेरे लिए भोग लगाया था, पर तेरी बहू ने बिना भोग लगाए ही खीर को खा गई। तब बूढ़ी माई ने विनायक जी से कहा, बेटा घर की बात है, घर में रहने दो। अब बताओ कि बची हुई बाकी खीर का मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, नगरी को जिमा दो। बूढ़ी माई ने पूरी नगरी जिमा दी, फिर भी बर्तन खाली नहीं हुआ। जब राजा को यह बात पता चली तो राजा ने बुढ़िया को बुलवाया और कहा, क्या रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजा के महल में होना चाहिए। बुढ़िया ने कहा, राजा जी इस बर्तन को आप ही रख लो। राजा जी ने महल में बर्तन को मंगवा लिया और बर्तन को महल में लाते ही सारे खीर, कीड़े मकोड़े, बिच्छू, ककले बन गए और बहुत दुर्गंध आने लगी। यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई से कहा, बुढ़िया अपने बर्तन को तुम वापस ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे बर्तन। बूढ़ी माई ने कहा, ठीक है महाराज, जैसा आप कहे, लेकिन ये तो बर्तन मुझे मेरे विनायक जी ने दिया है। बुढ़िया माई ने बर्तन वापस लिया। बूढ़ी माई के बर्तन वापस लेते ही फिर से वह बर्तन खीर से भर गया और सुगंधित खुशबू आने लगी। बूढ़ी माई घर आकर विनायक जी से कहने लगी, हे विनायक महाराज,
बर्तन में बचे हुए खीर को मैं क्या करूं? तब विनायक जी ने कहा, बची हुई खीर को झोपड़ी के कोने में खरा खोद कर डाल दो। उसी जगह सुबह जब तुम उठकर खोदोगी तो धन के 2 चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर विनायक महाराज अंतर ध्यान हो गए और जाने से पहले विनायक महाराज ने बूढ़ी माई की झोपड़ी में लात मारकर चले गए। वैसे ही बूढ़ी माई की झोपड़ी तो महल में बदल गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। तो बहू ने सासू माँ से कहने लगी, सासू माँ, तेरे विनायक जी तो झूठे हैं। सासू माँ कहने लगी, नहीं नहीं, मेरे विनायक जी तो झूठा नहीं है, ला मैं देखती हूँ। बुढ़िया माई ने सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करते 2 धन के चारे निकल आए। तब बहू ने कहा, सासू माँ, तेरे गणेश जी तो साचो है। सासू माँ ने अपने बहू से कहा, विनायक जी तो भाव नाव के भूखे हैं। हे विनायक जी महाराज, हे गजानंद, हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया वैसे सबको देना। विनायक जी की कहानी कहने वाले, हुक्कारे भरने वाले और आसपास के सभी सुनने वाले सबको देना। तो सभी प्रेम से बोले, विनायक महाराज की जय। कथा। एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। फिर गणेश जी के मन में पछतावा हुआ कि मैंने तो सेठ जी की यहाँ चोरी कर ली। तो गणेश जी सेठ जी के 12 साल की नौकरी करने लग गए। एक दिन सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी का हाथ पकड़कर मिट्टी से हाथ धुला दिया। सेठानी सेठ से बोली कि ऐसा क्या नौकर रखा है, नौकर होकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर पूछा कि तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा? तो गणेश जी ने बोला कि मैंने तो एक सीख की बात बताई है। राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से आती है। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। थोड़े दिनों बाद कुंभ का मेला आया। सेठ जी ने कहा, गणेश, सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा के ले आओ। सेठानी किनारे पर बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी उनका हाथ पकड़कर आगे डुबकी लगवा लाए। घर आकर सेठानी ने सेठ से कहा कि गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी और इतने सारे आदमियों के बीच में मुझे घसीटकर आगे पानी में ले गए। तब सेठ जी ने गणेश जी को पूछा कि ऐसा क्यों किया? तो गणेश जी ने कहा कि सेठानी किनारे बैठकर गंदे पानी से नहा रही थी तो मैं आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवाकर ले आया। इससे अगले जन्म में बहुत बड़े राजा और राजपाट मिलेगा। सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो सच्चा। एक दिन घर में पूजा पाठ हो रही थी, हवन हो रहा था। सेठ जी ने गणेश को कहा कि जाओ सेठानी को बुलाकर ले आओ। गणेश जी सेठानी को बुलाने गया तो सेठानी काली चुनरी ओढ़कर चलने लगी तो गणेश जी ने काली चुनरी फाड़ दी और कहा कि लाल चुनरी ओढ़ के चलो। सेठानी नाराज होकर सो गई। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? तो सेठानी ने बोली कि गणेश ने मेरी चुनरी फाड़ दी। सेठ जी ने गणेश को बुलाकर बहुत डांटा और कहा, तुम बहुत बदमाशी करते हो। तो गणेश जी ने कहा, पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं, इसलिए मैंने लाल वस्त्र के लिए कहा। काला वस्त्र पहनने से कोई भी शुभ काम सफल नहीं होता है।
फिर सेठानी ने सोचा कि गणेश है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे तो पंडित जी ने बोला कि वो गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया, अब क्या करे। तो गणेश जी ने बोला कि मेरे को ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। यह बात सुनकर सेठ जी को भी बहुत गुस्सा आया और वो बोले कि तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, मेरे से भी करने लग गए। तो गणेश जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बात कह रहा हूँ। इतने में ही गणेश ने गणेश जी का रूप धारण कर लिया और सेठ और सेठानी ने ही गणेश जी की पूजा की। पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सेठानी को बहुत धोखा हुआ और उन्होंने कहा कि हमारे पास तो गणेश जी रहते थे और हमने उनसे इतना काम करवाया। तो गणेश जी ने सपने में आकर सेठ जी को कहा कि आपके खेत से मैं 12 अनाज के दाने तोड़ लिया था, उसी का दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ काम किया था। गणेश जी की कृपा से सेठ जी के करोड़ों की माया हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे सेठ जी को दिया वैसा सबको देना, कहते को सुनते को और सारे परिवार को दे। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।